मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान हैं जो एक वक्त पहले सदर बल्दिया थे और उसके बाद सन 2003 और सन 2004 में 2 मरतबा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के लिए ओहदे पर फाइज हुए। वो है बेबाक लीडर साकी निहाल अहमद साहब की अहलिया साजिदा मैडम साहबा, जो एक राइटर भी हैं। हम उनका मानव समाचार स्टूडियो में इस्तेकबाल करते हैं। शुक्रिया। गाँव शहर की कोशिश रहेगी कि पहले की तरह जी 2017 में जिस तरह बुलंद इकबाल ने जी गठबंधन बनाया था, वो गठबंधन जी मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ था जी और उसका जो कानूनी प्रपोज़ल भी है वो एक गठ के तौर पर है, किसी पार्टी वगैरह के तौर पर नहीं है। इसमें तमाम जो भी पार्टियां जिस भी सिंबल पे चुन के आई हो जी वो रही। अगर इसी तरह के हालात रहे जी और गठबंधन बना तो जनता दल उसमें कायद की तरह रोल अदा करेगी। जी और इस शहर में जो तकलीफ़ें हैं, जो इज़्ज़तें हैं, जो आज की इक़्तिदार की नाकामियां हैं, उस सब को दूर करके लोगों को तरक्की की शाहराह पर ले जाने की भरपूर कोशिश करेगी। हमारा अगला सवाल है कि कॉर्पोरेशन 2022 के इलेक्शन में जनता दल सेकुलर पार्टी कितनी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी? असल में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पार्टी के जिम्मेदारान, ओहदेदारान जी। और पार्टी वर्कर जी हमेशा इनके बीच बैठ के फैसले होते हैं जी और हम लोग जो बरसा बरस से काम करते रहते हैं, चाहे इक़्तिदार में हो चाहे इक़्तिदार में ना हो। उसके बावजूद आपने बुलंद इकबाल को देखा होगा, उनके इंतकाल के बाद शाहनहीन को, मुस्तकीम डिग्निटी को देखा होगा। हमारे यहाँ का हर वर्कर तहरीक छोटी छोटी बातों को लेकर जो बुनियादी सवालात है मालेगांव शहर के, उसको लेकर तहरीक चलाता है, जेल भी जाता है, रोड भी जाम करता है। अलग अलग तरीके से वो शहर को किसी तरीके से सहूलतें मिले इसकी कोशिश करता है। और इस बार भी हमारी कोशिश ये होगी कि जनता दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़े ताकि मालेगांव के शहरियों का 1999 के बाद से जो तकलीफ़ और है वो तकलीफ़ें कम हो। इक़्तिदार हासिल करने के लिए जो गलत रास्ते इस्तेमाल किए गए, जिसका पूरा असर या यूँ समझ लो कि जुर्माना अदा कर रहा है मालेगांव शहर, और तरक्की के रास्ते में हायल हुए हैं इक़्तिदार वाले अलग अलग लोगों को साथ लेके। इसमें वो सब लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी तक ऐसे लोगों को पहुंचाया, जिन्होंने फ़िरका परस्तों के साथ समझौता किया। और आज देख रहे हैं कि हम जहाँ जिसकी आमदनी वो पानी पट्टी की तरफ से आने वाली हो, घर पट्टी की तरफ से आने वाली हो, ऑक्ट्राय के तौर पे पावर लूम की सनत से मिलने वाली हो, या और किसी तरह से जो भी पैसा आता है उस पैसे का यूज़ या तो गलत हो रहा है, और एक दूसरा है कि उसका यूज़ इस एरिया की बजाय उस हिस्से में, मगरबी हिस्से में ज़्यादा हो रहा है। मैंने ऐसा देखा कि निहाल अहमद साहब जब मेयर थे तो वो 20% काम मगरबी हिस्से में करते थे और 80% काम शहर मालेगांव के हिस्से में करते थे। उनको उठकर शिवसेना के मेंबरान बाकायदा महासभा में पूछते थे तो वो बोलते थे कि ऑक्ट्राय सबसे ज़्यादा कौन देता है, मालेगांव शहर का, म्यूनसिपलिटी का, कारपोरेशन का ख़जाना कौन भरता है, क्योंकि ये खुद मुख्तार अदारा रहता है। म्यूनसिपलिटी, कारपोरेशन, ज़िला परिषद, ये खुद मुख्तार अदारे हैं और उनको अपना फैसला खुद लेना होता है। लेकिन इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचते पहुँचते जो हाथ इक़्तिदार की कुर्सी में पहुँचाने या सीढ़ियों पर चढ़ाने लगे हैं, वो लोगों ने इस कदर तकलीफ़ पहुँचाई है मालेगांव शहर के शहरियों को कि बुनियादी सहूलतों से ये शहर महरूम रह गया है। अगर आप बाकायदा मुकाबला करें, अगर आप बाकायदा मशरिक़ और मगरिब का हिसाब लगाएं तो मालेगांव शहर को पुराना मालेगांव बोला जाता है और उस शहर को, मगरबी हिस्से को, नया मालेगांव बोला जा रहा है, क्योंकि उनकी तरक्की उस तरीके से हुई, उनके मेंबरान ने और जो लोगों ने, फ़िरका परस्तों ने इक़्तिदार तक कांग्रेस को पहुँचाया, उन्होंने उसका हिस्सा लिया, बराबर इस्तेमाल किया अपनी ताकत का। वो हर मामले में आगे रहे और इक़्तिदार वालों ने सिर्फ इक़्तिदार में पहुँचने के लिए ये सब किया, और उसमें वो सब जिम्मेदार हैं जिन्होंने इक़्तिदार तक पहुंचाने में पूरी तरह से मदद की, वो कोई भी पार्टी हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुनकर मेयर को लेकर जो सियासी बहस शहर में चल रही है,
इस बारे में हम जानना चाहते हैं साजिदा मैडम से कि इनकी राय क्या है, मेयर कौन होना चाहिए। जी। मालेगांव शहर में म्यूनसिपलिटी कारपोरेशन जब बनी तो पहले मेयर निहाल अहमद साहब थे जी। उनके बाद जो भी मेयर आए वो गैर बुनकर आए। ये लोगों की राय है कि वे गैर बुनकर आए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बुनकर या गैर बुनकर ही इसकी वजह नहीं है। जिसको कारपोरेशन एक ऐसा अदारा है जहां पढ़ा लिखा भी हो, आला सोच समझ का हामिल भी हो, लोगों के दुख दर्द को समझने वाला भी हो और लोगों के काम करने की सलाहियत रखने वाला भी हो, और उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, समझना पड़ता है। जो लोग तजुर्बा रखते हैं सियासी तौर से वो भी बहुत ज़्यादा कारामद साबित होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद अपनी ज़िंदगी में देखी हूँ कि किस तरह सरकारी यानी कारपोरेशन के ऑफिसरान जो हैं किस तरीके से जो इक़्तिदार पर हैं या ओहदेदारान उनको किस तरह से ब्लैकमेल करते हैं, किस तरह से उनके सामने सवालात लाते हैं, किस तरह वो तजवीज़ों को अपने हक़ में कर लेते हैं। जैसे अभी पानी का सवाल है गिरना डैम का, मैं अभी आर्टिकल लिखी थी 2 अवामी आवाज़ में। वो आर्टिकल में मैं बताई थी कि कहीं सवाल था ही नहीं गिरना इसका तलवार डैम से पानी देने का, उस हिस्से को, मगरबी हिस्से को या दाभाड़ी को, लेकिन उसमें डाल दिया गया वो सवाल। या तो अनपढ़ जाहिल हैं जो मेयर रहे उन्होंने नहीं देखा और दस्तखत कर दी, और वो सवाल जो उसमें था ही नहीं पानी का, वो सवाल भी पास हो गया। आज तलवार डैम में पानी की कमी की जो बात है वो इतनी ज़्यादा है कि हम अपने मज़ाफ़ात के इलाकों को पानी देने से कासिर हैं। महरूम है मज़ाफ़ात के लोग जो घर पट्टी देते हैं, पानी पट्टी देते हैं, तरह तरह के जो टैक्सेस है वो अदा करते हैं, लेकिन दाभाड़ी के यहाँ आज भी पाइपलाइन लगी हुई है। और उसकी वजह से मालेगांव शहर में बार बार ये बोला जा रहा है, मुस्तकिम डिग्निटी की तरफ से, शान की तरफ से, जनता सेकुलर की तरफ से मांग की जा रही है कि उनकी पाइपलाइन जब्त करो, मगर वो भी ऑफिसरान करते नहीं, वो भी इक़्तिदार वाले उसकी सूझबूझ रखते नहीं या जानबूझ के उनको टालते हैं। तो यह सब ज़रूरी ये हो गया है कि मेयर कौन हो, इससे ज़्यादा मेयर कितना समझदार है, लोगों के दुख दर्द समझने की कितनी सलाहियत है, और ऑफिसरान पर दबाव डालकर उसको उसकी सोच समझ क्या है कि उसके शहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे मशरक़ी हिस्से में पहुँचे, ये जिसके जहन में है वो सच्चा मेयर, वो अच्छा मेयर। हम जानना चाहते हैं कि मालेगांव कॉरपोरेशन 2022 में जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें साजिदा मैडम का क्या किरदार होगा और वो उम्मीदवारी करेंगी या नहीं? असल में हमारे यहाँ जो फैसला होता है वो वर्कर करते हैं, शायद किसी पार्टी में होता हो ना होता हो, लेकिन हमारे यहाँ निहाल साहब के ज़माने से है कि हम जो भी फैसला करते हैं, चाहे पार्टी का उम्मीदवार बनाने का हो, चाहे पार्टी को किसी के साथ गठबंधन करने का हो, तो पहले पार्टी मीटिंग ली जाती है। पार्टी जिसको उम्मीदवार बोलेगी, जिसको तय करेगी, उस पर हम लोग सोचेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। कोई जिसको पार्टी तय करे कि इसको उम्मीदवार होना है, तो अगर वो आदमी वहाँ चुन के आने की हैसियत रखता है, उसको दीगर कामों से की तरफ मसरूफियत नहीं है, और वो अगर उस हिस्से में जाकर जीत सकता है, पार्टी को एक नई ज़िंदगी दे सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं मानती हूँ कि शहर में लोगों के फुकदान जो है सहूलियतों का वो मिले, लोगों को राहत मिले। बहुत 1999 के बाद से लोग बहुत परेशान हैं इस शहर में, लोगों को किसी तरीके से कोई राहत नहीं मिल पाई, ना असम्बली के मेंबरान दे पाए, ना कारपोरेशन के ओहदेदारान मेयरशिप पे रहने के बाद दे पाए। ये शहर इस कदर भटक गया, इस कदर परेशान है। मैं लोगों से जब बात करती हूँ तो सूझबूझ वाले पढ़े लिखे नौजवान बेहद फिक्रमंद है, और इस शहर में जो कुछ अब तब्दीली आएगी वो जैसे मैं बोला करती हूँ अक्सर कि आईन जवां मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। नौजवान को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, और इस शहर का मुस्तकबिल उनके हाथ में है। 5 साल के लिए उन्होंने लोगों को ऐसे चुनना चाहिए जो इस शहर की तकदीर को बदलने की सलाहियत रखते हो, कामकाज करने की उनकी आदत और या वो कामकाज करने के लिए एक रास्ता हमवार कर सकते हो। साथ ही निहाल अहमद साहब और बुलंद इकबाल साहब के जाने के बाद जनता दल सेकुलर पार्टी की सरबराही और रहनुमाई आप किस तरह करती हैं? जनता दल सेकुलर से पहले मैं सोशलिस्ट पार्टी की थी जी। राष्ट्र सेवा दल से मैं सोशलिस्ट पार्टी में आई, और हमारे यहाँ तरबियत राष्ट्र सेवा दल से सोशलिस्टों की ज़्यादातर हुई।
और हम लोगों ने कभी पार्टियां नहीं बदली, हम एक ही पार्टी में रहे, वो निहाल अहमद साहब हो या मैं हूँ या मेरे बच्चे हों। हम लोगों पर बड़ा काफ़ी मैं तो शादी से बहुत पहले से सियासत में हूँ, कुछ मैं निहाल अहमद साहब की बीवी हूँ, इसलिए मैं सियासत में नहीं हूँ। मैं मिल मजदूर, प्रताप मिल मजदूर यूनियन, विप्रो यूनियन, पटेल जरदा यूनियन, ऐसी यूनियनों के ज़रिए काम करते हुए झोपड़पट्टी बसाए सभा और शहर की प्रेसिडेंट, ज़िले की प्रेसिडेंट, युवा जनता की महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र जनता दल की सेक्रेटरी और आज भी अकलेती सेल की महाराष्ट्र जनता दल की ऑल इंडिया लेवल पे काम करती हूँ पार्टी का। ये मैं सब अलग अलग तरीके से पार्टी को मदद पहुँचे, पार्टी खड़ी रहे उसके लिए कोशिश करती हूँ। जैसे अभी मैं औरंगाबाद जाके नामांतर के खिलाफ, नाम तब्दीली औरंगाबाद का जो चल रहा है, ये निहाल साहब बहुत ताकत से इसके खिलाफ 88 में लड़े। हम लोगों ने भी जाकर नामांतर की मुखालिफत की। हालांकि उस वक्त जब पत्रकार बोले तो हमारी समझ में आया कि वहाँ के जो लीडरान थे या MP MLAs थे, उन्होंने इसके खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। उस वक्त मेरी समझ में आया कि ऐसा भी होता है। लेकिन हम लोगों को जहाँ जहाँ महसूस होगा कि अक़लियतें दबाई जा रही है, कुचली जा रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हम उसके लिए बिल्कुल बबांगे दहल खड़े रहेंगे और दबे कुचले मजबूर लोगों के लिए हम लड़ते रहेंगे। और पार्टी की सरबराही का सवाल है तो वो इस तरह है कि मैं मालेगांव में भी अपनी पार्टी के लोगों से बातचीत करती हूँ। पार्टी ऑफिस में मैं सुबह से बैठती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे से मैं जोहर तक बैठती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर 4-5 बजे मैं फिर जाती हूँ ऑफिस में, 10 बजे तक बैठती हूँ। कभी कभार मुझे काम निकल आया तो मैं शाम का वक्त टाल भी देती हूँ, लेकिन मेरा रोज़ाना का मामूल है अपनी पार्टी ऑफिस में बैठने का। और ये आज से ऐसा नहीं है। निहाल अहमद साहब जब भी बाहर रहते थे तो मेरी आदत तो ये थी कि मैं, शफक अंसारी और एक नज्जू भाई थे, हम सुबह 6:45 बजे पार्टी ऑफिस में पहुंचते थे और अपने पार्टी के कामकाज की शुरुआत करते थे। वो प्रांत ऑफिस हो, दवाखाने की बात हो, तहरीक की बात हो, FDO ऑफिस हो, आज भी हम लोग करते हैं। और इंशाअल्लाह खिदमत खल्क हमारा एक ख्वाब है, एक हकीकत है। जो कुछ भी है, जिस तरीके से भी होता है, हम अपने तरीके से खिदमत खल्क को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सके। और इक़्तिदार हमारा मंशा नहीं होता, लोगों की खिदमत हमारा मंशा रहता है। छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।